नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 53 यानी कि वर्कशीट नंबर 53 करेंगे, जिसकी डेट है 9 नवंबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, तो उसी को हम आगे इसमें पढ़ेंगे और जो भी इसमें करने को दिए गए हैं प्रश्न उत्तर वो भी करेंगे, क्योंकि हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम दो बैलों के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत ही आसान सा गद्यांश है, आपको एकदम समझ में आएगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। क्या लाया गया? सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े थे। कौन खड़े थे चुपचाप? दोनों कौन चुपचाप खड़े रहे? जो बैल हैं, जो हीरा मोती हैं, उनकी बात हो रही है। घर के लोग भोजन करने लगे। जो घर के लोग थे वो भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेके निकली। 2 रोटी लेकर जा रही थी, जो छोटी लड़की थी, और दोनों के मुंह में देकर चली गई। वो आई और दोनों के मुंह में जो 2 रोटियां लेके आई थी, बैलों को देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। अब इतने बड़े बैल जिनकी खुराक इतनी है, इतना ज़्यादा खाते हैं, है ना, उनकी इससे भूख तो शांत नहीं होने वाली थी। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, लेकिन फिर भी उनका हृदय क्या है, उस चीज़ से वो शांत हो गया। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि हमने खाना भरपेट खा लिया, और उसकी जो प्रेम था उसकी वजह से। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। वो जो लड़की थी उसके पापा का नाम क्या था? भैरव। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि अब सौतेली माँ उसके ऊपर अत्याचार करती रहती थी। उसके साथ उसे लगता था कि कोई है नहीं, तो वो उन बैलों को ही समझ लेती थी कि ये बैल ही हैं, तो उसी से उनका जो घनिष्ठ संबंध हो गया था। इस बारे में बात करी गई है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर जो आपने पढ़े हैं, वो आंसर लिखते जाइए। दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? तो इसका उत्तर, पहले जो प्रश्न है उसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से लिख देंगे। दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? दोनों बैलों को सूखा भूसा दिया गया। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न पूछा है, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को रोटियां छोटी सी लड़की ने खिलाई। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, भी बेहद ही छोटा, बहुत ही आसान। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत क्या होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। इस वाक्य का आशय बताना है, यानी कि आशय का मतलब क्या है? इस वाक्य का अर्थ बताना है। तो चलिए, इस वाक्य से आशय है कि उन बैलों को का उस रोटी से पेट तो नहीं भर सकता था, लेकिन उनका उन रोटियों को खाकर क्या हुआ? हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वो प्रसन्न हो उठे। वो खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये हमसे प्रेम की वशीभूत होकर लाई है, तो वो खुश हो गए। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का। बस इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन लंबा है, क्योंकि इतना तो लिखना ही पड़ेगा उसके प्रेम को दिखाने के लिए। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत छोटा सा है। छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम लिख देते हैं। क्या नाम था? भैरव। तो छोटी लड़की के पिता का नाम था भैरव। पांचवा क्वेश्चन, छोटी लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? वही जो हमने पढ़ा, छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे आत्मीयता हो गई थी। उसे करने ना, उससे नहीं, उससे आत्मीयता, है ना बच्चों। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपके लिए ठीक कर देती हूँ। आत्मीयता हो गई थी। ठीक है, ये स्पेलिंग लिख लेना आप इसकी। ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो लाती रहती हूँ, रोज़ाना वीडियो बनाती हूँ। तो और बच्चों, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।